नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 33। तो चलिए सुनिए प्रतिज्ञा भाग 33। बाबू दाननाथ के स्वभाव में मध्यम न था। वह जिससे मित्रता करते थे उसके दास बन जाते थे, उसी भांति जिसका विरोध करते थे उसे मिट्टी में मिला देना चाहते थे। कई महीने तक वह कमला प्रसाद के मित्र बने रहे। बस जो कुछ थे कमला प्रसाद थे। उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ उठना बैठना। अमृत राय की सूरत से भी घृणा थी। उन्हीं की आलोचना करने में दिन गुजरता था। उनके विरुद्ध व्याख्यान दिए जाते थे, लेख लिखे जाते थे। और जिस दिन प्रेमा ने टाउन हॉल में जाकर उनके कुचक्रों को मटियामेट कर दिया, उस दिन से तो वह अमृत राय के खून के प्यासे हो रहे। प्रेमा से पहले ही दिल साफ न था। अब तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। प्रेमा से कुछ न कहा, इस विषय की चर्चा तक न की। प्रेमा जवाब देने को तैयार बैठी थी, लेकिन उससे बोलना चालना छोड़ दिया। भाई पर तो जान देते थे और बहन की सूरत से भी बेजार, बल्कि यूँ कहिए कि जिंदगी ही से बेजार थे। उन्होंने जिस आनंदमय जीवन की कल्पना की थी वह दुस्सह रोग की भांति उन्हें घुमाए डालता था। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो एक घोड़े के रंग रूप और चाल देखकर उस पर लट्टू हो जाए, पर हाथ आ जाने पर उस पर सवार न हो सके। उसकी कनौतियाँ, उसके तेवर, उसका हिनहिनाना, उसका पाँव से ज़मीन खुरचना, ये सारी बातें उसने पहले न देखी थी। अब उसके पुट्ठे पर हाथ रखते भी शंका होती है। जिस मूर्ति की कल्पना करके दाननाथ एक दिन मन में फूल उठते थे, उसे अब सामने देखकर उनका चित्त लेश मात्र भी प्रसन्न ना होता था। प्रेमा जी जान से उनकी सेवा करती थी, उनका मुंह जुहा करती थी, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा किया करती थी। पर दाननाथ को उसकी भाव भंगिमाओं में बनावट की गंध आती। वह अपनी भूल पर मन ही मन पछताते थे और उनके भीतर की ज्वाला द्वेष का रूप धारण करके अमृत राय पर मिथ्या दोष लगाने और उनका विरोध करने में शांति लाभ करती थी। लेकिन शीघ्र ही मनस्ताप को शांत करने का यह मार्ग भी उनके लिए बंद हो गया। संध्या का समय था। दाननाथ बैठे कमला प्रसाद की राह देख रहे थे। आज वह अब तक क्यों नहीं आए? आने का वादा करके गए थे, फिर आए क्यों नहीं? यह सोचकर उन्होंने कपड़े पहने और कमला प्रसाद के घर जाने को तैयार हुए कि एक मित्र ने आकर आज की दुर्घटना की खबर सुनाई। दाननाथ को विश्वास न हुआ। बोले, आपने यह गप सुनी कहाँ? सारे शहर में चर्चा हो रही है, आप कहते हैं सुनी कहाँ? किसी ने यूं ही अफवाह उड़ाई होगी। कम से कम कमला प्रसाद को ऐसा आदमी नहीं समझता। इसकी वजह यही है कि आप आदमियों को पहचान नहीं सकते। मुझसे एक उन डॉक्टर साहब ने कहा जो कमला प्रसाद की मरहम पट्टी करने गए थे।
उन्हें कमला प्रसाद से कोई अदावत नहीं है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि कमला प्रसाद के मुंह और छाती में सख्त चोट आई है और एक दांत टूट गया है। दाननाथ ने मुस्कुराकर कहा, जिसके मुंह और छाती में चोट आए और एक दांत भी टूट जाए वह अवश्य ही लंपट है। दाननाथ को उस वक्त तक विश्वास न आया जब तक कि उन्होंने कमला प्रसाद के घर जाकर तहकीकात न कर ली। कमला प्रसाद मुंह में पट्टी बांधे आंखें बंद किए पड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो गोली लग गई है। दाननाथ की आवाज़ सुनी तो आंखें खोली और नाक सिकोड़ कर कराहते हुए बोला, आइए भाई साहब, बैठिए। क्या आपको अब खबर हुई है या आने की फुर्सत ही ना मिली? बुरे वक्त में कौन किसका होता है। दाननाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह बात नहीं है भाई साहब, मुझे तो अभी अभी मालूम हुआ, सुनते ही दौड़ा आ रहा हूँ। बात क्या है? कमला प्रसाद ने कराह कर कहा, भाग्य की बात है भाई साहब, और क्या कहूँ। उस स्त्री से ऐसी आशा न थी। जब दाने दाने की मोहताज थी तब अपने घर लाया, बराबर अपनी बहन समझता रहा। जो और लोग खाते थे वही वह भी खाती थी, जो और लोग पहनते थे वही वह भी पहनती थी, मगर वह भी शत्रुओं से मिली हुई थी। कई दिन से कह रही थी कि जरा मुझे अपने बगीचे की सैर करा दो। आज जो उसे लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि दो मुस्टंडे बंगले के बरामदे में खड़े हैं। मुझे देखते ही दोनों ही टूट पड़े। अकेले मैं क्या करता। वह पिशाचनी भी उन दोनों के साथ मिल गई और मुझ पर डंडों का प्रहार करने लगी। ऐसी मार पड़ी है भाई साहब की, बस कुछ ना पूछिए। वहाँ ना कोई आदमी न आदमजात किसे पुकारता। जब मैं बेहोश गिर पड़ा तो तीनों वहाँ से खिसक लिए। दाननाथ ने एक क्षण तक विचार में डूबे रहने के बाद पूछा, बाबू अमृत राय का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। हाँ, संभव है शौदों की शरारत हो। भाई साहब, आदमी के भीतर क्या है इसे ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। हमारी आपकी हस्ती भी क्या है। साधुओं के भेष में बहुधा दुष्ट। सहसा लाला बद्री प्रसाद ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, जैसे तुम खुद हो। शर्म नहीं आती? बोलने को मरते हो। तुम्हें तो मुंह में कालिख पोत कर डूब मरना चाहिए था, मगर तुम जैसे पापियों में इतना आत्माभिमान कहाँ। तुमने सच कहा कि बहुधा साधुओं के भेष में दुष्ट छिपे होते हैं। जिनकी गोद में खेलकर तुम पले, उन्हें भी तुमने उल्लू बना दिया। मुझ जैसे दुनिया देखे हुए आदमी को भी तुमने बुता दिया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने भ्रष्ट चरित्र हो तो मैंने तुम्हें विष दे दिया होता। मुझे तुम्हारी सच्चरित्रता पर अभिमान था। मैं समझता था तुम्हें चाहे कितनी बुराइयां हों, तुम्हारा चरित्र निष्कलंक है। मगर आज ज्ञात हुआ कि तुम जैसा नीच और अधम प्राणी संसार में ना होगा। जिस अनाथनी को मैंने अपने घर में शरण दी, जिसे मैं अपनी कन्या समझता था, जिसे तुम अपनी बहन कहते थे, उसी के प्रति तुम्हारी यह नियत। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसने तुम्हें मार क्यों न डाला, मुझे यही दुख है। तुम जैसे कायर को यही दंड उचित है।
दाननाथ ने दबी जुबान से पूछा। भाई साहब का ख्याल है कि अमृत राय? बदरी प्रसाद ने दांत पीस कर कहा, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 16 आना झूठ। हमारा अमृत राय से सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद है, लेकिन उनका चरित्र उज्ज्वल है। वैसा संसार में कम आदमियों का होगा। तुम तो उनके बचपन के मित्र हो, तुम ही बताओ, मैं झूठ कहता हूँ या सच? दाननाथ ने देखा कि अब स्पष्ट कहने के सिवाय और मार्ग नहीं है, चाहे कमला प्रसाद नाराज ही क्यों न हो जाए। सिर नीचा करके एक अप्रिय सत्य, एक कठोर कर्तव्य पालन करने के भाव से बोले, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। उनमें यही तो एक शक्ति है जो उनमें कट्टर शत्रुओं को भी खुल्लम खुल्ला उनके सामने नहीं आने देती। धन्यवाद।